जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सर्वप्रथम नूतन वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो। यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनवरी माह में मेष राशि में क्या होने जा रहा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, और तिथियां कौन सी अशुभ हैं, जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और वह शुभ तिथियां कौन सी हैं जिस पे हमको कार्य करना चाहिए, और हमारा भाग्य जो है वह उज्जवल होगा। और इसके साथ साथ जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जा सकता है, उस महा उपाय को भी जानेंगे, वह भी मां कामाख्या का। और एक आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं। आप अपनी पत्रिका किसी ज्योतिष को दिखाते हैं, किसी विद्वान को दिखाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मेरी ये समस्या है, तो आपने एक तरह से अपनी समस्या खुद ज्योतिष को बता दी और वह उसके अनुसार आपको सब बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं और सचेत करना चाहता हूं कि आप ज्योतिष को या किसी भी विद्वान को सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं और फिर उनसे कहें कि अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, पहले आप मुझे ये बताएं। तभी तो विद्वान की ज्योतिष की जो विद्वता है वह पता चलेगी और हम सही जान पाएंगे कि वह जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। कितनी छोटी सी बात है, हम कम से कम ठगे नहीं जाएंगे। यूं कहें कि अगर हम किसी विद्वान के पास जाते हैं और वह अगर हमारी तत्कालिक स्थिति को बता देते हैं, हमारी स्थितियों को बता देते हैं, तो वह निश्चित हमारा उपाय भी सही खोज के हमें देंगे और जिसको करके हम निश्चित अपनी अशुभता को दूर कर सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अर्थात जो आए हुए संकट हैं उनको टाल सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले कि जनवरी माह में कौन सी मुख्य त्योहार है। 7 तारीख को सफला एकादशी है, 11 तारीख को अमावस्या है, 13 तारीख को लोहड़ी महापर्व है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 18 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती है, वह दुर्गा अष्टमी भी है, 21 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 25 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, वह माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है, और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, और 29 तारीख को गणेश संकट चतुर्थी व्रत है। और आइए अब एक नजर ग्रह गोचर पर भी डालते हैं। 18 तारीख को शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात भाग्य स्थान पर आ जाएंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। और 4 तारीख को सूर्यदेव वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह नवम स्थान से, भाग्य स्थान से वह दशम स्थान पर आ जाएंगे। और जो 7 तारीख को बुध देव वह धनु राशि में अर्थात भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर आ गए और तृतीयेश के, षष्ठेश के अर्थात शत्रुओं के द्वारा और हमें अपने पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। और जब सूर्यदेव मकर राशि में 4 तारीख को दशम भाव पर पहुंचेंगे, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा यश और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई मंगल शुभ कार्य हमको, ऐसे सूचना हमको अवश्य मिलेगी। शनि देव हमारे एकादश भाव पर विराजित हैं, और जब भी शनि देव एकादश भाव पर आते हैं तो योजनाएं हमारी सफल होती हैं, हमको ये केन प्रक्रेन धन की प्राप्ति होती है और हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, और इसके साथ साथ वह सब कुछ हमें मिलता है जो हम सोच भी नहीं पाते, अर्थात हाथ लगाया और मिल गया। हमारा भाग्य जो है वह चमका हुआ होता है। यूं कहें कि शनि देव आपको सिर्फ देने आते हैं, तो कितनी शुभता की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, तो वह लग्न में विराजित है। यहां से जो जब पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे। जो लॉटरी से या शेयर बाजार से संबंधित कार्य को करते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है ये। जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, या शिक्षा अर्जन कर रहे हैं या जो है ले रहे हैं, मतलब अर्थात दे रहे हैं, उनके दोनों के लिए यह उत्तम समय है ये।
और इसके अतिरिक्त यह सप्तम भाव से जब पारिवारिक भाव को देखेंगे तो पारिवारिक जीवन में निश्चित मंगल कार्य बढ़ाएंगे, अर्थात विवाह आदि हो सकते हैं। और जो रुके हुए हैं वह निश्चित इस माह अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो हमारी धर्म के प्रति रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्य में हमारी वृद्धि होगी। भाग्य वह जो कम करे और हमें अधिक मिल जाए। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और द्वादश भाव में बैठे हुए राहुदेव खर्चे को बढ़ाएंगे और यहाँ से हमारे मन को विचलित करेंगे। हमारी भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनसे हमें पृथक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अर्थात हमारे पारिवारिक जीवन में संकट पैदा कर सकते हैं और हमारे शत्रु अवश्य परास्त करेंगे। ये एक विशेषता है। और पाप कर्म की तरफ भी हमको लेके जा सकते हैं, अर्थात दुर्व्यसनों की तरफ हमको लेके जा सकते हैं और निश्चित किसी न किसी अशुभ कार्य में हमको अपमानित भी करवा सकते हैं। तो ऐसा ना हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो जातक हस्ताक्षर करके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या किसी जरूरत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ के करिएगा, यह समय अनुकूल नहीं है। विशेषतः 7 तारीख के बाद अगर करेंगे तो वह अनुकूल रहेगा। 7 तारीख से पूर्व जो है धोखा मिलने का पूरा चांस बन रहा है। तो आगे बढ़ें और अब जानते हैं कि मुख्य त्योहार तो मैंने आपको बता दिए। अब मुख्य तिथियां कौन सी, जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर उन तिथियों पर कार्य करते हैं तो निश्चित विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट या मानसिक तनाव होगा ही। वह तारीखें नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम 24, 25, 26 और 7 और 8 और 15 और 16 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, घर में जो बुजुर्ग हैं, अपनी माता जी हैं, उनके चरण स्पर्श करिए और अगर पॉसिबल हो तो उनके पैरों को आप सरसों के तेल से मालिश करिएगा। तो निश्चित देखें माँ कामाख्या की कृपा से, छोटे से उपाय से, और माँ का अगर आप अपने घर में बैठी हुई माँ का आप सम्मान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा, मेवा अवश्य मिलेगा, अर्थात जो रुके हुए कार्य हैं वह अवश्य बनेंगे। और जो स्वास्थ्य संबंधी जो हमको दिक्कत आ रही है वो क्या आएगी आपको मैं बता देता हूँ। पेट से संबंधी या पेट से नीचे जो है हमको रोग सता सकते हैं और वह भी आप जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं कि आपके मन के मुताबिक आपके स्थानांतरण भी आपके हो सकते हैं। तो आइए अब एक विशेष जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर आपकी कोई भी अगर इच्छा हो पत्रिका दिखाने की, जानना चाहते हो कि हमारे जीवन में कोई ऊपरी बाधा या कोई नजर दोष या कोई इस तरह से कोई संकट तो नहीं आ गया है, तो माँ कामाख्या की कृपा से आपको नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो और अपनी कुंडलियों का आकलन करा करके ये जान सकते हैं कि हम पर कोई ऊपरी या अदृश्य बाधा के हम शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें और यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।